कैसे हैं आप सब? चलो कुछ मीठा हो जाए। हेलो एवरीवन। तो आज बनाएंगे चावल की खीर और जिसके लिए हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी मलाई नहीं हटाई है। ये रात का दूध है, कल रात का, और मैं आज रात को इसकी खीर बना रही हूँ। तो इसको जब आप खीर बनाएंगे तो आपको इसकी मलाई नहीं निकालनी है, वरना खीर जो है इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो पहले हम दूध उबाल लेते हैं और यहाँ पर हम चावल देख लेते हैं। तो इसमें से मैं आधे दूध की खीर बनाऊंगी और आधा दूध हटा लूँगी जब बॉयल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छी खीर बनाने के लिए आपको लेना है ये बासमती मती का टुकड़ा, जो बासमती राइस आते हैं। इससे बहुत अच्छी खीर बनती है। और जैसे कि आप 2 किलो दूध की खीर बना रहे हैं तो आपको ये 50 से 60 ग्राम चावल लेने हैं। लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि चावल बहुत सारे डाल देते हैं, तो चावल हमें इतने सारे नहीं डालने हैं, आपको ये चावल लेने हैं। और अब मैं इनको धोकर भिगा दूंगी। जब तक उधर दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पर हम चावल भिगा देते हैं। मैंने चावल भिगा दिए हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से खीर बनाएंगे तो 100% जिसको नहीं भी पसंद है वो भी खाएगा, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं खीर नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे खीर पसंद नहीं थी। क्योंकि ज़्यादातर खीर कैसी मतलब घर में बनती है, चावल अलग और दूध अलग, तो वो खीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पर्सनली। तो मैं उस खीर को नहीं खाती थी, मतलब मैं कभी खीर मुझे पसंद ही नहीं थी बचपन में। जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने खुद से खीर बनाना शुरू करी है, मैं तब से खीर खाती हूँ। तो आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे और जो नहीं खाता है तो वो भी खीर खाएगा। और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके मेरा छोटा बेटा काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मम्मी प्लीज़ खीर बना दो, खीर बना दो। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसके लिए खीर भी बना देती हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स, अच्छी खीर बनाने का जो सीक्रेट है वो ये है, गोलाकस। तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा पैकेट है। आप जब लेने जाएंगे ग्रॉसरी स्टोर पर तो ये आपको 10 से 20 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो आप ये ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैं ये आधी कटोरी के करीब ले रही हूँ। इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, दूध बॉयल हो चुका है और ये जो दूध था वो 3 लीटर था। तो इसमें से मैं 1 लीटर दूध अलग कर लूँगी। 2 लीटर दूध की मैं खीर बनाऊँगी। जैसे ये मैं हटा ली थी, बॉयल होने के बाद मैंने निकाल लिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप के पास। सोच रहे होंगे कि पानी वाले दूध से अच्छी खीर कैसे बनेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर बिल्कुल रबड़ीदार खीर बनेगी। और अगर उसे आप ठंडा करके खाएंगे तो आपको आइसक्रीम जैसा फ्लेवर मिलेगा। अगर आप उसे ठंडा करके खाते हैं, एकदम क्रीमी टेक्सचर होगा उसका। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो हमने पानी डाला था, पानी डालने के बाद हमें एक उबाल लाना था। तो दूध उबल रहा है, पानी डालने के बाद इसमें उबाल हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 केसर के धागे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ कलर डिफरेंस होता है। और ये कलर भी अभी नहीं आएगा, ये भी कलर दब जाएगा जब मैं खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो चावल मैंने भिगो रखे थे, इनको मैं दूध में डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत तेज कोल्ड हो गया है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा डिस्टरबेंस आपको लग सकता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। तो इस तरह से सारे चावल डाल देने हैं। जब एक बार दूध में उबाल आ जाएगा तो आपको फ्लेम लो कर देनी है। तो यहाँ करीब आधा घंटा हो गया है, चावल कुक हो चुके हैं, लेकिन खीर अभी नहीं बनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की खीर हमें नहीं बनानी है जिसमें दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। और वो बस उसमें चीनी मिली होती है, चीनी और चावल मिले होते हैं, उसे खीर नहीं कहते हैं। खीर होती है जो बिल्कुल लटपट सी होती है, जो बिल्कुल क्रीमी होती है। तो अभी जब चावल ऊपर आ जाएंगे तब ये खीर बनेगी, इसका ये साइन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और आपको जो बर्तन लेना है वो भारी तले का लेना है, वरना आपका जो दूध है नीचे चिपक जाएगा और खीर पूरी आपकी जल जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी छोटी इलायची। ये अगर आप डालेंगे तो इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो छोटी इलायची ज़रूर डालें। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 1 कटोरी मखाने और 20 से 25 बादाम है, जिन्हें मैंने बीच में से काट लिया है। साथ ही मैंने ले लिया 10-15 से 20 काजू। यहाँ पर ले लिया मैंने 30 ग्राम के करीब चिरौंजी और 20 ग्राम के करीब किशमिश।
और अगर इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप डालें ना डालें ये मैटर नहीं करता है। अगर खीर अच्छी बनी है तो आपको बिना ड्राई फ्रूट के भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो जब आपकी खीर 90% बन जाए तब आप ये जो गोले का बुरादा मैंने आपको दिखाया था ये डाल देना है। अभी मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है और मैं इसके पास ही खड़ी हूँ। तो अगर आप खीर के पास खड़े हैं तो फ्लेम मीडियम कर सकते हैं या फिर आप लो फ्लेम पर ही इसे पकने दें। आप देख लीजिए दूध उबल कर ऊपर आ रहा है। तो मैंने फ्लेम अभी हाई की हुई है, लेकिन आप मीडियम ही रखें या लो रखें अगर आप आसपास में नहीं है तो। और बीच बीच में खीर को चलाते ज़रूर रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर भी करें। हो सकता है आपके साथ साथ किसी और के साथ भी और के लिए भी काम आ जाए। तो इसे बीच बीच में से चलाते हुए मैं लो टू मीडियम फ्लेम, कभी कभी मैं बीच में हाई भी कर रही हूँ। आपको बस ध्यान रखना है कि खीर बाहर ना आ जाए, क्योंकि चावल हमारे पूरी तरह से कुक हो चुके हैं। तो हम हाई करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। अब हमें सिर्फ गाढ़ी करना है खीर। पहले आपको हाई फ्लेम नहीं करनी है वरना चावल कच्चे रह जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं कि गाढ़ी हो गई है। और और पहले मैं आपको जब दिखा रही थी तो चावल जो है तले में बैठे हुए थे। अब चावल इसके साथ साथ है, आप देख सकते हैं। तो ये खीर बनने का साइन है। और इसमें केसर का कलर तो दब ही गया है। इसमें जो रेडिश सा कलर आया है वो इसी से आया है, क्योंकि मैंने इस खीर को पकाते हुए मेरे को करीब 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से खीर बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और दूसरी बात तो ये मैंने बफेलो मिल्क की खीर बनाई है, लेकिन ये तो मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम ही बना रही हूँ। अगर आप अमूल का जो मिल्क आता है फुल क्रीम वाला उससे खीर बनाएंगे तब भी काफ़ी टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपके घर पर खाते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी है चीनी और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं फिर से उबालूंगी। हाँ कर ली। तो आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल दूध के साथ साथ है, नीचे नहीं बैठा हुआ है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे और बॉईल कर लेती हूँ ताकि चीनी घुल जाए। तो फ्रेंड्स 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो खीर मैंने हटा दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। और उसमें ही आपको सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। आपको देसी घी ही लेना है, आपको यहाँ पे कोई कुकिंग ऑयल नहीं लेना है। तो पहले यहाँ पे मैं काजू और बादाम दोनों को फ्राई कर लूँगी अच्छे से एक साथ ही। फ्लेम आपको लो ही रखनी है वरना आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू जो थे बीच में से काट लिए, सॉरी बादाम थे बीच में से काट लिए थे और उसके बाद देखिए मैंने काजू भी डाल दिए हैं। तो पहले मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो काजू और बादाम फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हमें इन्हें ज़्यादा नहीं करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है इनको घी के अंदर। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो किशमिश है। किशमिश हमें इसलिए फ्राई करनी है क्योंकि किशमिश हम अगर ऐसे ही डाल देंगे तो हमारी खीर जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि किशमिश में खटास होती है। तो किशमिश हमें फ्राई करके ही डालनी है। बाकी ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऐसे भी डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन किशमिश हमें जरूर फ्राई करनी है। तो इस तरह से ये फूल जाएगी किशमिश घी के अंदर। और जब ये फूल जाए तो आप इसे भी निकाल लें इस तरीके से। फ्रेंड्स कोल्ड बहुत हो रहा है और मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार काफ़ी सारी छींकें आ रही हैं, तो उसके लिए से सॉरी। इसी घी में हमें मखाने भी फ्राई कर लेने हैं अच्छे से। तो मखानों को भी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, मैंने बीच में से नहीं काटे, आप चाहें तो इन्हें काट के भी फ्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि सारे ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए।
ये तो मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ ये रेसिपी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज मैं जब ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं तभी मैं खीर बनाती हूँ, तो इतनी ही टेस्टी खीर बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये ड्राई फ्रूट सारे अवेलेबल होने ही चाहिए, जो आपके घर में अवेलेबल है आप उनसे भी काम चला सकते हैं। तो ये फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं निकाल। तो अब मैं यहाँ पे चिरौंजी डाल रही हूँ, और चिरौंजी डालने से पहले मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी क्योंकि घी गरम है, तो ये इसी में भुन जाएगी। अगर आप इसे गैस जलाकर इसको भूनेंगे तो ये जलने का डर है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटी है। और जो एक्स्ट्रा घी बचा है उसको हम नहीं डालेंगे, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे और घी अलग कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने खीर बनाई है, जो हमने दूध यूज करा है उसमें बहुत ज़्यादा फैट है। तो हम ये घी हटा देंगे बाकी का। देखिए घी हटा दिया है मैंने, और ये इसमें चिरौंजी चिरौंजी रह गई है। तो अब ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब हम खीर में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने चिरौंजी खीर में डाल दी है। और अगर आप 4 लोगों के लिए खीर बना रहे हैं तो आप ये इस मेथड से तो आप 8 लोगों की खीर बनाइए, क्योंकि खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि सब बार बार मांगेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। जिसे नहीं भी पसंद है वो भी बार बार मांग के खाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ, मुझे पहले खीर बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और मुझे अपने हाथ की ही खीर पसंद आती है, और सब मेरी खीर की बहुत तारीफ करते हैं। तो आप भी बनाइए और आप भी तारीफ पाइए। और और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक एक स्टेप आपको बताना ज़रूरी था, वरना मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं इसमें से कोई स्टेप स्किप कर दूँ और आपको ना क्लियर करूँ, या मैं अपनी सारी चीज़ें आपसे ना शेयर करूँ जो जो मुझे आती है, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं कि मैंने सर्व कर दिया। अब इसको ऊपर से डेकोरेट कर देती हूँ केसर के धागों के साथ। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर केसर के धागे वगैरह नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। मेरे पास पड़े हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर मेरे पास नहीं होते तो मैं भी नहीं डालती। तो अब इसमें ऊपर से ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े से बचा लिए थे, इसको ऊपर से मैं सर्व कर दूँगी। और आप चाहें तो इसको अभी खा सकते हैं गर्मा गर्म, या आप चाहें तो इसे ठंडा करके खाएं। मुझे ठंडी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गर्म खीर नहीं खाती हूँ। तो आप में से कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से किस किस को ठंडी खीर पसंद है और किस किस को गर्म खीर पसंद है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।